नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना टाइम्स। साथियों, आज हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट, एक एथलीट और आम आदमी पार्टी के लिए कार्य करने वाली मंजू माथुर जी जुड़ी हैं, जिनके साथ हम जानेंगे कि क्या 10 सालों की स्थिति रही, क्या 10 सालों में इनके चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़े संगम विहार की स्थिति को लेकर, पूरी दिल्ली की स्थिति को लेकर, और क्या विपक्ष के तौर पर ये कितनी मजबूत तरीके से खड़े हैं सरकार के खिलाफ और जनता के समर्थन में। ये सब सवाल जवाब करेंगे आज मंजू माथुर जी से। तो मंजू जी, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आप एक महिला हैं और ये एक महिला सीट है, लेकिन तब भी आपको ये सीट नहीं मिल पाई, और अगर मिलती तो आप क्या कार्य करती? नहीं मिल पाई जी। या इसका कई कारण हो सकते हैं। या तो मैं काबिल नहीं थी, और या फिर अगर काबिलियत थी तो अक्सर ऐसा होता है कि सिफारिश के सामने काबिलियत दबी जाती है। यही हो सकता है। और क्या कारण बताऊं मैं आपको? अगर आपको मिलती तो? मिलती तो इतना तो मैं कह सकती हूँ कि आम आदमी पार्टी को गर्व होता। हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से काम कर पाती, नहीं कर पाती, या क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं। कई सीट पर आने के बाद रूल रेगुलेशन भी होते हैं, लेकिन पर्सनली जो, क्योंकि मैं पर्सनली भी आज भी काम करती हूँ, तो पर्सनली काम तो मेरे चलते ही, लेकिन आम आदमी पार्टी को गर्व होता मेरे ऊपर, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अच्छा, आप एक एथलीट हैं और हमने देखा कि आपने काफ़ी सारे मेडल्स भी लिए हैं, तो आपकी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने एथलीट्स के लिए संगम विहार में क्या कार्य किए? एथलीट के लिए आपने देखा होगा, लास्ट टाइम हमारे विधायक जी ने क्रिकेट को लेकर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया जी। और कुछ चीज़ें ना, जब आप हमारी सरकार नई नई बनी थी तो हमारे 2-4 साल ना चीज़ों को समझने में ही लगे, फिर उसके बाद काम हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब हमारी सरकार नई नई बनी थी तो हमें स्कूलों में भी काम कराने के लिए ना बहुत, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठे थे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे आम आदमी पार्टी को, तो हमारी इतनी नहीं चलती थी, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट अधिकारियों ने हमें एक्सेप्ट करा, फिर हम काम कर रहे थे। तो अभी शुरुआत समझ लो, अब जमे थे, अब शुरुआत हो रही थी। जो एक्चुअल में काम होता ना, अभी तो हम छोटे छोटे बेसिक नीड पर ही करते रहे, मतलब अपने आप को जमाने में और लोगों को बताने में कि हम आ गए हैं जनता के लिए। अब उसमें क्या था कि जैसे आपने हमें अभी रोड नाली, आपको पता संगम विहार की क्या कंडीशन थी। हमें एक से खाली प्लॉट मिला हुआ था, एक बनी बिल्डिंग जिसको मिली है, उसमें इंसान प्लास्टर भी करेगा, टाइल भी लगाएगा, उसको खूबसूरत बना देगा, लेकिन जिसको खाली प्लॉट मिला है वहाँ कुछ भी नहीं है, तो उसको तो दीवार ही खड़ी करने में इतना, दीवार एक ढांचा ही खड़ा करने में कितना समय लग जाएगा। तो हम ढांचा ही खड़ा कर पाए अभी तक, मैं वो बोलूँगी। इसके आगे अब काम करना था, तो उसमें फिर नहीं हमें मौका मिला। इसमें ये थोड़ा सा कोरोना का भी दोष बोलूँगी मैं, कि जो 2-3 साल कोरोना की वजह से ख़राब हुए, तो वो हमारे भी हुए, जनता के भी हुए, ठीक है। तो जो काम अगर कोरोना नहीं होता, इंसान ज़्यादा सोच सकता था, ज़्यादा कर सकता था, वो थोड़ा लिमिट हो गया, तो थोड़ा कम काम कर पाए 5 सालों में। तो काफ़ी टाइम से, 10 सालों से विधायक और दिल्ली में पार्टी है, लेकिन संगम विहार की हम बात करें तो 10 साल का समय काफ़ी नहीं होता है? मैं वही आपको बता रही हूँ। जब हम पहले 5 सालों में जीते, तो क्योंकि मैंने देखा है ना, हम जब काम करवाने जाते थे तो अधिकारी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लोगों को। बहुत टाइम, तो 1-2 साल तो हमें सिर्फ उनको बताने में लग गया कि हम आ चुके हैं और हम जनता के काम करेंगे, आप रोक नहीं सकते। तो 1-2 साल हमारा उसमें वेस्ट हुआ, लास्ट के 3 सालों में समझ लो हमने काम करा। फिर इसमें भी यही हुआ, 2 साल हमारा कोरोना में वेस्ट हो गया, लास्ट के 3 सालों में काम किया। तो हमें 10 साल लोगों की नज़र में हुए हैं, एक्चुअल में तो हमें 5-6 साल मिले हैं जो हम काम कर पाए। अच्छा, मैं काफ़ी सारी हम वीडियोस डालते हैं उसके पानी को लेकर, गली में पानी नहीं आ रहा है, बोर नहीं है, लेकिन क्या मंजू माथुर का स्टैंड इस पे है? क्या बोर्ड जो है सही तरीके से चल पा रहे हैं? पानी आना मुसीबत है और पानी ना आना भी मुसीबत है। तो आपका क्या स्टैंड है इस पे? आप ये अभी मतलब इसको 2025 के बाद, इलेक्शन के बाद क्यों क्या सवाल है, या उससे पहले का सवाल? उससे पहले का। 10 साल में समस्या वही है। लोग तब भी कॉल करते थे पानी के लिए, अभी भी कॉल करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ। जब आम आदमी पार्टी आई, उससे पहले हमारे संगम विहार की कंडीशन पानी को लेकर बहुत ख़राब थी, क्योंकि हमें पता, लोग रात को जाग जाग के पानी भरते थे, उनकी मजबूरी होती थी कि अगर नहीं जागे, नहीं भरा तो पानी नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी में इतनी सहूलियत थी कि लोगों को रात को जाग कर पानी नहीं भरना था, 100 रुपये महीना देना था। देखो, हो सकता है कि उनमें से 2-4 लोग ऐसे भी हों
जो अलग से पैसे ले लेते हो। हम ये नहीं कहते कि हमने घुसकर सबको बिल्कुल एकदम ईमानदार बना दिया, सब तो नहीं हो सकते, कुछ लोगों के मन में चोर होता है, लेकिन एक डर था। वो जो डर होता है ना कि हमें ये काम, एक तो होता है खुलेआम करता है कोई, एक होता है कि हमें ये काम चुप चुप के करना है, कि हमें ये करना भी और जनता को पता भी ना चले, वो डर होना बहुत जरूरी है। जो डर आम आदमी पार्टी के राज में था, हो सकता है मैं मानती हूँ गलत हो रहा हो, लेकिन डर था। दूसरी बात, टैंकर बहुत गली गली सब जगह पॉइंट बने थे, गली गली आते थे, आम जनता ऑफिस में जाके रौब से टैंकर लेती थी। पता नहीं आपने वो चीज़ रियलाइज़ की कि नहीं की, लेकिन जनता रौब से ऐसे आम आदमी पार्टी वालों को गाली दे के टैंकर ले लेते। अब देकर दिखा दे गाली, नहीं दे सकते आम आदमी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लोग गाली दे के, एक दिन गाली दे दी तो पूरा 5 साल बर्बाद हो जाएंगे उनके। और हमें 5 सालों तक गाली दी और हमने फिर भी हाथ जोड़ के, हमें पता है कि सामने गाली मिलती थी और हम अच्छा कोई बात नहीं, काम हो जाएगा, ऐसे करते थे। तो वो चीज़ तो नहीं मिलेगी ना जनता को अब। अच्छा, मैंने सुना है कुछ बोर जो है आपके अंदर भी आते हैं? हाँ, कुछ बोर नहीं आते, मैं आपको बता दूँ उसका कि हमारे एरिया में एक बोर हुआ था। हमारे यहाँ बहुत किल्लत थी, पानी की बहुत किल्लत थी। तो जब शुरू में हमारी पार्टी आई तो हमने, जैसे सबने प्राइवेट वो सरकारी लाइन तोड़ के ले रहा था ना सरकार, सोनिया विहार का पानी, तो हमने वो ले लिया था। तो 5 सालों तक तो हमारा वो चला। 2020 में फिर वो बंद हो गया, क्योंकि शायद प्रेशर कम हो गया होगा, कि जो भी रीज़न रहा हो, या इधर के लोगों ने ज़्यादा लाइन ले ली तो केवल लोग तक नहीं पहुंच पा रहा था वो पानी। फिर 2020 में हमारे यहाँ एक बोर हुआ, पूरे एरिया में वो एक ही बोर है। उसमें क्या हुआ, थोड़ा मैं किसकी गलती बोलूँ, वो 350 फीट पे हुआ, जबकि पहाड़ी पे 350 फीट कोई बोर है ही नहीं। साढ़े 550, 550, 600 पे होते हैं, वो 350 ही हो पाया किसी कारणवश। अब मैं कारण क्या बताऊँ। उसके बाद उसमें वो बोर मेरे अंडर में रह गया, कि सबने बोला कि मंजू, थोड़ा पब्लिक मेरी तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा है। तो अब ये तो नहीं कह रही कि मैं सब पब्लिक मेरी तरफ है, लेकिन अगर 200 पब्लिक में से 150 पब्लिक मेरी तरफ है तो फिर मेरा ज़्यादा वो है ना। तो लोगों ने बोला कि मंजू ही देखेगी। फिर पार्टी की कार्यकर्ता भी थी, तो वैसे तो अगर मान लो लोग झगड़ रहे हैं कि हम लेंगे तो 200 लोगों को तो नहीं मिल जाएगा ना, कोई एक तो बनाना पड़ेगा। लेकिन सबने बोला कि नहीं, मंजू ही इसको हैंडल करेगी। तो एक लड़का रखा हुआ था। हमेशा वैसे मैंने फीमेल को ज़्यादा तवज्जो दी है, मेरे बोर पे, जो हमारे यहाँ बोर था उसको फीमेल नहीं चलाया। तो अब हाल फिलहाल में ही एक वो उसको लड़का चला रहा था, वरना ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे बोर मेरे अंडर में नहीं है, एक ही था। और बस वही मैं उसको ही मैं मैनेजमेंट देखती थी, सैलरी दे देती थी। मुझे पता है लोगों ने बहुत इल्ज़ाम लगाए मुझ पर, कोई कहता है 500 रुपये महीना लिए, 600 रुपये महीना लिए। तो मैं उस भगवान को देखती हूँ कि मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, वो भगवान को पता है कि मैंने किसी का एक्स्ट्रा 100 रुपये भी नहीं लिया, वो मेरा मन जानता है। बाकी कोई बात नहीं। अब मुझे किसी ने बोला है कि देखो तुम पॉलिटिक्स कोयले की खान है, घुसोगी तो दांत तो लगेगा, उससे तुम बच नहीं सकती। सारी गलियां आपके अंदर आती हैं, तो गलियां तब भी साफ नहीं है, क्यों? तो वो सवाल तो उसका जवाब तो आपको पार्षद देंगे ना। पार्षद तो आपके हैं, देखो पार्षद मेरे हैं तो, लेकिन मुझे नहीं पता ना उसका कारण, क्योंकि ना तो मैं पार्षद हूँ ना मैं सीट पर हूँ। मुझे जैसे मैं भी कई सवालों के लिए उन्हीं पर डिपेंड हूँ जवाब के लिए, जैसे आप डिपेंड हो ना, ऐसे मैं भी उन्हीं पर डिपेंड हूँ। तो जनता किस पे डिपेंड है? जनता देखो आपका सवाल सही है, जनता के सवाल ही आपसे पूछ रहे हैं, और पार्षद आपके अंदर आते हैं तो मेरे हिसाब से तो देखो काम होता है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सरकार बदलने से, देखो आप इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करोगे कि हमें ना हमेशा काम करने से रोका गया है किसी भी कारण से। मैं ये कहती हूँ, खुले मंच पे कहती हूँ, आपके माध्यम से कह रही हूँ, जैसे बीजेपी 4 इंजन की सरकार है, इनके प्रधानमंत्री, इनके राष्ट्रपति, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मेयर, सिर्फ वो ना धमकी देने के लिए नहीं होने चाहिए। आप किसी को, मतलब जनता को सिर्फ डराने के लिए नहीं होना चाहिए कि हाँ हम जनता सिर्फ आज इतना, आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, डर के रह रही है कि सब कुछ इनके हैं, कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो कोई हमें गलत ना कर दे, हमें परेशान ना कर दे, हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, हमारे हस्बैंड जॉब पे जाते हैं। तो वो ना तुम्हारी सरकार डराने के लिए नहीं होनी चाहिए। हमें इस बात का बहुत मैं फक्र महसूस करूंगी। हो सकता है कोई कह दे हमने नहीं किया तो मैं एक्सेप्ट करती, चलो नहीं किया, लेकिन जनता हमसे डरी नहीं है हमारे टाइम में। तो वो हमें जितना रोका गया ना, इतना शायद हमारे पास होता तो बात ही कुछ और होती। क्योंकि ना ये मैं मानूंगी कि आम आदमी पार्टी में ना जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, बाद में जो आए उनका मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले लोग हैं वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो
चाहते हैं कि हाँ बदलाव हो, लोगों के काम हो, इमोशन रखने वाले लोग हैं। फिर हमने इस सेकंड काम ये किया कि जैसे वहाँ के बच्चे यहाँ नहीं जा पाते थे तुगलकाबाद, वो हम जो कर रहे थे मैं बता रही हूँ, हमने सोचा कि बच्चों को ना देवली में उनका जो स्कूल है वहाँ बना देते हैं खींचने वाला। तो हमने लेटर लगाया, बात की, तो कई चीज़ों में ना बहुत रोका जाता है। तो वहाँ पर भी शायद हो सकता थोड़ा हमसे ही लेटर लगाने में देर हो गई हो, तो हमने सोचा था इस साल लगाएंगे, फिर लेटर लास्ट ईयर थोड़ा लेट हो गया था, तो 2-3 साल से कोशिश कर रहे थे, तब लास्ट ईयर हमें मौका मिला था लेटर लगाने का। तो वहाँ पे हम देवली वाले स्कूल को अपना यहाँ वाला इसके बच्चे वहाँ जाए, इस तरीके से हम कर रहे थे कि जब तक ना बने। फिर हमारे विधायक जी ने सोच रखा था कि यहाँ पे MCD का जो स्कूल है, अब MCD हमारे अंडर में थी, चलो इसी को 12 तक कर लेते हैं, लेकिन सरकार अब हम सोचे थे अब सरकार आएगी तो काफ़ी काम है। एक काम मेरे सामने अभी आया था हाल फिलहाल में। देखो जब हम जनता से बात कर रहे होते हैं ना, हमें तब पता चलता है कि एक्चुअल नीड क्या है। शुरू में तो जब आया था तब बहुत कुछ करना था, तभी तो सोचने छोटी छोटी चीज़ों पे तो ध्यान जा ही नहीं रहा था, तब तो बड़ा बड़ा ही बहुत कुछ करना था। अब हमारे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान जा रहा था। जैसे हमसे किसी ने बोला कि महिलाओं के लिए ना एक वो मैटरनिटी सेंटर होना चाहिए डिलीवरी के लिए, तो मैंने सोचा कि अगर अब इस बार हमारी सरकार आएगी ना, तो मैं ये पक्ष रखूंगी जनता का कि क्यों महिलाओं को बाहर जाना है, मालवीय नगर, सफदरजंग, हमारे संगमनेर में क्यों नहीं हो सकता। हाँ दिक्कत आती जगह की, क्योंकि यहाँ जगह की दिक्कत है, हमें लैंड नहीं मिलता, अगर हम कुछ बनाना भी चाहे, करना भी चाहे ना, लैंड नहीं मिलता हमें। लेकिन अगर हम कोशिश करते, फाइल लगाते, अब देखो अब ये एक सवाल उठ रहा है, अब हमारे विधायक जी ने काम पास करे, वो अब हो रहे हैं, सबको पता है कि ये दिनेश मोहनिया जी के ने पास करे थे, लेकिन इसको लेट करा किसने? LG ने करा ना। ये मोहल्ला बसें चल रही हैं अब देवी कुछ करके, ये LG ने लेट कराना। हो सकता है हमारा काम, हम कोई ऐसा सेंटर बनाते तो उसमें हम फाइल लगाते, हमें 5 साल निकल जाते, जनता कहती तुमने 5 साल से क्या करा, मतलब अब इलेक्शन आ गया तुम अब ये कर रहे हो, है ना। हो सकता जनता कहती, लेकिन हम कैसे बताते कि हमारी फाइल ही अभी पास हुई है, ये हम कैसे बताते। तो कई चीज़ों में ना मैं जानती हूँ हम फंसते हैं। जी, आपका मानना ये है कि जो चूड़ी पहनते हैं वो बहुत कमजोर है या कमजोरी की निशानी है। तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने अपने पति की मृत्यु के बाद भी चूड़ी पहनी और लड़ाई लड़ी, तो आप एक देश के बहुत बड़ी आबादी का अपमान नहीं कर रहे? अच्छा देखो, मैंने अपमान नहीं किया, वो क्या है, जैसे अपमान तो फिर वो करते हैं जो प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजते हैं। बताया तो उन्होंने ये ना कि चूड़ी कमजोरी का प्रतीक है, फिर प्रधानमंत्री जो कुछ काम नहीं कर पाता या कहीं कमजोर, उसको चूड़ी क्यों भेज रहे हो तुम, इस चूड़ी भेज रहे हो, तो वही तो बता रहे। मैंने तो सिर्फ उसको दिमाग में मुझे आया कि चूड़ी जिसको आदमी को नहीं, अगर लड़कों को चूड़ी बना देते ना बचपन में, तो बड़े बुजुर्ग निकाल देते, अरे नहीं इसका हाथ नहीं उठेगा। तो मैंने उस चीज को, मैंने आपको पता है ना, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, हर चीजों को मैं सीखती हूँ। तो मैंने देखा कि आदमी को चूड़ी नहीं पहनाई जाती, और इस चीज का फर्क मैं बताऊँ कैसे होता है। जब चूड़ी पहनाते हैं ऐसे दबाते हैं हाथ, है ना, तो मुझे अभी एक हमारे घर में पूजा थी, तो मुझे चूड़ी पहनाई जा रही थी, क्योंकि वो पूजा चूड़ी पहन के करनी थी। जो चूड़ी पहना रहे थे टूट रही थी, मेरे यहाँ से आगे चूड़ी नहीं चढ़ पा रही थी, बड़ी से बड़ी चूड़ी पहनाने की कोशिश करी, नहीं चढ़ी मेरे हाथ में। तो मुझसे पंडित जी ने बोला, आप चूड़ी नहीं पहनती हो क्या, आपके हाथ में चूड़ी नहीं आ रही, आपका हाथ ना सॉफ्ट नहीं है। बताओ, उन्होंने खुद बोला कि आपका हाथ सॉफ्ट नहीं है क्योंकि आप चूड़ी नहीं पहनती हो। जब चूड़ी पहनाते हैं ना, दबा दबा के पहनाते, उससे हमारा हाथ सॉफ्ट होता है। मेरा हाथ ऐसा नहीं कि एक मार दूंगे घूम जाएगा। मैंने चूड़ी बचपन में पहननी छोड़ दी थी, जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया था कि चूड़ी कमजोरी का प्रतीक है। शादी के बाद भी थोड़ा टाइम पहनी है, वो तो पहनती, लेकिन मुझे जिस दिन जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी और मुझे लगा था कि नहीं हर तरह के लोग हैं, तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, मैंने चूड़ी पहननी छोड़ दी थी। और मेरा हाथ बहुत भारी वाकई में होता चला गया। मैं देखती हूँ औरतों के हाथ सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि ऐसे दबाने से ना ये हाथ सॉफ्ट होते हैं। आदि का, हाँ मैंने उसका पता है ना, मैंने अपमान नहीं किया। वो तो फिर महिलाएं, अब स्मृति ईरानी जी चूड़ी भेजती, वो जब कोई नहीं कर पाता ऐसे प्रधानमंत्री को किसी को चूड़ी भेजते हैं, तो वो महिलाएं कहती है कि चूड़ी पहन के बैठ जाओ, तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा चूड़ी। तो वो तो खुद ही कह रही है कि चूड़ी कमजोरी का प्रतीक है। मैंने कहाँ अपमान किया, मैं खुद औरत हूँ, मैं अपना अपमान कैसे कर सकती हूँ बताओ। मैं तो सब औरतों को ये सलाह दूंगी कि औरतों, अगर चूड़ी कमजोरी का प्रतीक है तो घड़ी पर आ जाओ, है ना। घड़ी कमजोरी, तुम कमजोर नहीं होना कहीं पर भी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम घूंघट की वजह से कमजोर पड़ रही हो तो घूंघट छोड़ दो, अगर तुम्हें लगता है चूड़ी की वजह से कमजोर पड़ रही हो तो चूड़ी छोड़ दो। जिस वजह, मतलब मेरी तो चलो एक चूड़ी उदाहरण है, जिस रीजन से तुम्हें लगता है ना तुम कमजोर पड़ रहे हो, वो चीज छोड़ दो।
लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, ये हकीकत में औरत कमजोर नहीं है। बस उनको ना बचपन से ही ऐसे दिमाग, मान लो मैं हूं, आज मेरी किसी से लड़ाई हो, मैं शायद हाथ उठा दूं, पर मैं अपने हस्बैंड पे नहीं उठा पाऊंगी, अपने पापा पे नहीं उठा पाऊंगी। क्यों? क्या वो आदमी नहीं है? सिर्फ हमें दिमाग में हमारा डाल दिया है। हर औरतें जब बाहर निकलती सबसे लड़ लेती है, लेकिन घर में पति से पिट जाती है। वही औरत जो बाहर सबसे पीट कर आकर घर में पति से कैसे पिट रही है? पति ज्यादा ताकतवर हो गया। हम यहाँ से गुलाम होते हैं, हम हाथों से, शरीर से गुलाम नहीं होते, दिमाग से होते हैं। जो हमने दिमाग में सोच लिया वही होता है। तो मैंने दिमाग में सोच लिया, ये मैंने सोच लिया, ये मैं सबको नहीं कह रही, मैंने सोच लिया, मुझे ऐसा लग गया, एहसास हो गया कि चूड़ी की वजह से लोग कमजोर समझते हैं हमें, तो मैंने छोड़ दिया। ये मेरे लिए है। जी, एक अंतिम सवाल मेरा आपके लिए है कि आप बात करते हैं विकास की, विकास सबके लिए बराबर है, विकास होना आपके लिए भी अच्छा है, विपक्ष के लिए भी अच्छा है, पक्ष के लिए भी अच्छा है, लेकिन आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती से खड़ी है अगर यहाँ विकास होते हैं? उसके लिए आप लोग कितने स्टैंड पे खड़े हैं? देखो, बीजेपी के सपोर्ट में जी, जनता के सपोर्ट में कि हाँ विकास हो रहा है, हम आपके साथ हैं जनता के लिए। अगर विकास होता है, हमें बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। विपक्ष तो होना इसलिए जरूरी है ना कि कहीं गलत ना हो जाए। आज विपक्ष ना हो तो फिर तो तानाशाही हो जाएगी, कोई बोलने वाला नहीं, जनता तो बोल ही नहीं सकती। अब तो जनता अपने लिए सवाल उठा सकती है। जनता इतनी आम आदमी पार्टी के खिलाफ फिर भी बोल सकती थी, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकती। बहुत डर है उनके मन में। एक हमसे ही उम्मीद है। आपको पता है, किसी को मुझसे बुलवाना होता है ना, मुझे आके बोलते हैं मंजू जी ऐसा हो रहा है, आप करो ना आगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे मोहल्ले के लोग, महिलाएं, और पता नहीं कहां से फोन आ रहे हैं, मुझसे ये कह रहे हैं कि मंजू जी हम तुम्हारे साथ चलेंगे, मटका फोड़ने चलो। पर मैं नहीं आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ क्या होता है, हमेशा ऐसा होता है ना कि नेता बोलता है, इकट्ठा करता है सबको कि चलो मटका फोड़ने चलता है, ऐसा होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास कॉल आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ है। मोहल्ले में जब मैं निकलती हूँ ना, अरे मटका फोड़ने चलो ना, हम तुम्हारे साथ है। ये सिचुएशन है। लोग मेरे से कह रहे हैं कि लेकिन मैं किस लिए हट रही हूँ? अभी 3 महीने हुए सरकार को, मैं उनके कहने से मैं मटका फोड़ने चली जाऊंगी। कोई ये थोड़ी कहेगा जनता मुझे लाई है। लोग ये कहेंगे मैं नहीं आई होंगी जनता को। तो लोग ये कहेंगे 3 महीने हुए ये मटका फोड़ने आ गई। तो हमें मौका देना चाहिए ना। अगर मैं मटका नहीं फोड़ रही, इसका मतलब मैं मौका दे रही हूँ। बहुत चीजें जो मैं अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं जनता के मुद्दे इसलिए उठा रही हूँ कि उनको समझ में आ जाए हमें करना क्या है। कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअल में तो हमें संगम विहार के लिए काम चाहिए, बहुत सहेली है संगम विहार ने। अगर तुम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो हम चाहे रैंग रैंग के करते हैं, कछुए की चाल में करते हैं, पर हम करते हैं। इतना तो हमें पता है। छोटी छोटी बेसिक नीड पूरी की हमने जनता की। ये तो चलो बड़े काम होते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, हम हमेशा खड़े रहते थे। आज भी मेरे पास कॉल आते हैं कि मंजू जी स्कूल में ये काम नहीं हो पा रहा है, मंजू जी वो नहीं हो पा रहा। कई चीज, राशन की दुकानों से फोन आने लगे हैं कि मंजू जी राशन की दुकानों पे ऐसा हो रहा है। लेकिन कई चीजों में हम अब कुछ कर नहीं सकते। सरकार थी ना तब हम कर पाते थे, लड़के झगड़ के। ज्यादातर तो सरकारी अधिकारियों ने हमें हटवाने में इसलिए सपोर्ट करा क्योंकि हम उनसे लड़ते थे कि ये क्यों नहीं हो रहा। प्रिंसिपल तक हमसे चिढ़ते थे कि लड़ते हैं ये लोग। तो लड़के अभी भी हम लड़ लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा परेशान करेंगे तो हम तो आज भी लड़ेंगे। और ये एक माध्यम ही है। लोग सोच रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं, हम लड़ रहे हैं जनता के लिए। वो जनता जो खुद नहीं बोल पा रही वो हम बोल रहे हैं। हो सकता है उन्हें समझ में आ जाए, वो उस काम को करे। और अगर मैं ये बोल रही हूँ कि स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, तो ये मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रही, मैं उनको समझा रही हूँ कि आपको करना ही ये काम, इसको आप मुकर नहीं सकते हो इन चीजों से, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे। तो अंदर का जो कीड़ा है काम करने का, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं तो हम रखेंगे उसको कि जनता परेशान हो रही, करो इसको तुम। हमारे पास नहीं आना चाहिए कोई, हमारे पास आएगा तो हम बोलेंगे, क्योंकि हम कर नहीं पा रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात, मैं जनता से ना माफी मांगना चाहूंगी कि 10 सालों में अगर किसी भी कारणवश से, चाहे तो एलजी के रोकने से या किसी भी, या हमारे आपसी मतभेदों की वजह से, जिस भी कारण से अगर हमारी वजह से जनता को परेशानी हुई है, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे, जनता से माफी मांगूंगी कि वैसे तो हमने बहुत कोशिश करी कि जनता को, कोई नेता नहीं चाहता कि हमारे टाइम में जनता परेशान रहे, लेकिन कभी कभी ना हो जाता है, कुछ किसी कारण से हो जाता है। और आम आदमी पार्टी को तो रोकने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। तो आम आदमी पार्टी से अगर किसी ने भी रोका, एलजी ने रोका या बीजेपी ने रोका है, केंद्र सरकार ने रोका है, उसका भी हम खुद ही जिम्मेदारी लेते हैं और माफी मांगते हैं कि अगर हमें 10 काम करने थे, अगर हमने 5-6 काम करे, 4 काम हमारे रह गए, तो उन 4 काम ना कर पाने की मैं माफी मांगना चाहूंगी जनता से। बस। तो मंजू माथुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। नहीं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से मैं जनता से जो कहना चाहती थी वो मैं कह पाई। धन्यवाद।
तो साथियों, सारे ही सवालों के जवाब मंजू माथुर जी ने बड़े ही बेबाकी से दिए हैं और ऐसे ही सवाल जवाब का सेशन चलता रहेगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली बार आप इस कुर्सी पर किसको देखना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।